नमस्कार साथियों। आज हम संस्कृत में वचन, पुरुष और लिंग के बारे में विस्तार से जानेंगे कि वचन कितने होते हैं, पुरुष कितने होते हैं और लिंग कितने होते हैं, उनका क्या अर्थ होता है और किन अर्थों में उनका प्रयोग किया जाता है, उनके बारे में। सबसे पहले वचन की बात करें तो संस्कृत व्याकरण में वचन का तात्पर्य संख्या शब्द से है। वचन का प्रयोग करने से हमें यह पता पड़ता है कि कोई शब्द या कोई धातु रूप कितनी संख्या के लिए प्रयोग हुआ है। यदि वचन की परिभाषा के रूप में देखा जाए तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से हमें संख्या का पता चले उसे वचन कहते हैं। जैसे सह गच्छति, गच्छति क्रिया से हमें पता चलता है कि इसमें एक वचन है, एक वचन की क्रिया का प्रयोग हुआ है, इसीलिए एक व्यक्ति के लिए आई है। तौ गच्छता में गच्छता क्रिया से पता चलता है कि यह दो व्यक्तियों के लिए आई है, दो के लिए आई है। ते गच्छन्ति शब्द से पता चलता है और ते शब्द से भी पता चलता है कि यह बहुत सारे व्यक्तियों के लिए, और गच्छन्ति क्रिया से भी पता चलता है कि यह बहुत सारे व्यक्तियों की क्रिया के रूप में प्रयोग में हुई है। इन तीनों उदाहरणों में जो कर्ता है उससे भी हमें संख्या का बोध हो रहा है और जो क्रिया है उससे भी हमें संख्या के बारे में बोध हो रहा है। संस्कृत में 3 वचन होते हैं। एक संख्या के लिए एक वचन, 2 संख्या के लिए द्विवचन और 3 या 3 से अधिक संख्या के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। अब हम पुरुष की बात करें तो पुरुष को अंग्रेजी में पर्सन कहते हैं और हिंदी और संस्कृत में पुरुष ही कहते हैं। अंग्रेजी में भी 3 पर्सन होते हैं और संस्कृत में भी 3 पर्सन होते हैं। अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन कहते हैं, जबकि संस्कृत में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष इन नामों से जाना जाता है। सबसे पहले प्रथम और मध्यम पुरुष की बात न करके उत्तम पुरुष की बात करते हैं। उत्तम पुरुष में अहम, आवाम और वयम अस्मत् शब्द रूप के जो अस्मत् शब्द रूप है वो उत्तम पुरुष में आता है। अस्मत् शब्द रूप के प्रथमा विभक्ति में अहम, आवाम, वयम शब्द रूप चलते हैं। उनके साथ में अहम एक वचन का रूप है तो उत्तम पुरुष की एक वचन की क्रिया का प्रयोग होगा। आवाम द्विवचन का रूप है तो उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग होगा, और वयम बहुवचन का रूप है तो उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उत्तम पुरुष में अस्मत् शब्द के क्रिया के अस्मत् शब्द के साथ में क्रिया का प्रयोग होता है। केवल अस्मत् शब्द रूप का प्रयोग उत्तम पुरुष में होता है। मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम शब्द आप पढ़ते आए हो और पढ़ते भी हो। ये युष्मत् शब्द रूप के युष्मत् शब्द के रूप है। उसका प्रयोग युष्मत् शब्द का प्रयोग मध्यम पुरुष में होता है। केवल युष्मत् शब्द जिसके रूप त्वम, युवाम, यूयम एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप में चलते हैं। तो यदि मध्यम पुरुष एक वचन में क्रिया का प्रयोग करेंगे तो त्वम के लिए होगा, मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया के लिए युवाम के लिए होगा और मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया यूयम शब्द के लिए आएगी। अस्मद और युष्मत् शब्द को छोड़ करके इस संसार में जितने शब्द रूप है, चाहे वो सर्वनाम शब्द हो, चाहे संज्ञा शब्द हो या और कोई शब्द हो, वे सब शब्द प्रथम पुरुष में आते हैं। इसीलिए प्रथम पुरुष को हिंदी में अन्य पुरुष भी कहते हैं। इसमें तत्शब्द के
पुल्लिंग के रूप लिख रखे हैं, जैसा आप देख रहे हो प्रथम पुरुष में स, तौ, ते, केवल पुल्लिंग के लिख रखे। सा ते ता होता तो भी प्रथम पुरुष होगा, तत्ते तानी होता तो भी प्रथम पुरुष होता, राम है रामो रामा होता फिर भी प्रथम पुरुष ही होता। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि अस्मत् और युष्मत् शब्द को छोड़कर इस संसार में जितने शब्द हैं सब प्रथम पुरुष में आते हैं और प्रथम पुरुष के कर्ता कहलाते हैं। अस्मत् शब्द में तो अस्मत् शब्द के कर्ता उत्तम पुरुष में होते हैं, युष्मत् शब्द के कर्ता मध्यम पुरुष में आते हैं और अस्मत् और युष्मत् शब्द को छोड़कर बाकी सब कर्ता है वो प्रथम पुरुष में आते हैं और उनके साथ प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होता है। फिर लिंग की बात करें तो संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग से तात्पर्य जिस शब्द में पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे रामः, बालकः, रमेशः, सुरेशः, सः, एषः। स बालक अस्ति वह बालक है, तौ बालको स्तः वह दोनों बालक है, ते बालकाः सन्ति वे सब बालक है। यदि स्त्रीलिंग की बात करें तो जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे रमा, बालिका, सा बालिका अस्ति वह बालिका है, ते बालिके स्तः वे दोनों बालिकाएं हैं, ता बालिकाः सन्ति वे सब बालिकाएं हैं। नपुंसकलिंग की बात करें तो फलम, गृहम, पुस्तकम, तत् इत्यादि। ज्यादातर नपुंसकलिंग के शब्दों में अम लगा रहता है, जैसे व्यजनम, पुस्तकम, भवनम इत्यादि। धन्यवाद साथियों।